नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू सिन्हा। मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड लगातार 5 सालों से धनबाद वासियों को अपनी सेवा दे रहा है। इस कड़ी में आज सेवा की एक नई लकीर खींचने का काम मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड ने किया है, जिसके तहत जिले के विभिन्न इलाकों में रहने वाले कोरोना संक्रमितों को राहत पहुंचाया जा सकेगा। होम क्वारंटाइन में रहने वाले वैसे मरीज जिनको सांस लेने में दिक्कत हो या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता हो, ऐसे जरूरतमंदों को मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड अपने स्तर से फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर और किट मुहैया कराएगा, ताकि घर पर ही उनका बेहतर इलाज मिल सके। कोरोना काल में वैसे लोग जो इतने सक्षम नहीं हैं कि खुद से इन चीजों की सुविधा प्राप्त कर सके, उनके लिए मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड ने मसीहा का काम किया है। वहीं इस कार्य को करके मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड के सदस्यों ने भी खुशी की लहर है। उनसे बात किया हमारे संवाददाता प्रकाश ने। हालो यारो, खो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश। आज हम आपको जिले के ऐसे कोरोना योद्धाओं से मिलाएंगे जो मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड के बैनर तले इस कोरोना काल में लोगों को अपना सहयोग दे रहे हैं। इस कोरोना काल में जहां लोग घरों पे रहकर समय भी बिताया करते थे, उस समय यूथ ब्रिगेड के तरफ से मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो सड़कों पर उतरकर लोगों को सहायता पहुंचा रहे थे, मास्क पहुंचा रहे थे, पीपी किट पहुंचा रहे थे। और अब मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड की तरफ से ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो है ये मुफ्त उन लोगों को दिया जाएगा जो घर पे रहकर अपना इलाज करवाना चाहते हैं, अपना कोरोना से बचना चाहते हैं। उन लोगों के लिए मुफ्त सिलेंडर का योजना जो है मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड की तरफ से किया गया है। हमारे साथ मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं। आइए सीधे हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, आप लोग जो है इस कोरोना काल में कोरोना योद्धा बनकर शहर में प्रतिदिन आप लोगों ने लोगों का सहायता किया है। अब आप लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को मुफ्त देने का वादा किया है या पहुंचाने का बात कर रहे हैं। क्या कुछ योजना है, किस तरह से लोगों को ये सिलेंडर मुफ्त पहुंचाया जाएगा? जी बिल्कुल, मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड नर सेवा ही नारायण सेवा, इसी चीज़ों को चरितार्थ करते हुए अपने क्षेत्र में काम कर रही है। और जैसा कि इस कोरोना काल में लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और सबसे ज़्यादा जो परेशानी आ रही है, लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा है। तो जो लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं या जो घर में रह करके होम क्वारंटाइन में रह करके भी उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल पाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो इसीलिए मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड ने आज एक नया प्रकल्प की अपनी शुरुआत की है, ऑक्सीजन बैंक की। और इसके तहत जो है हम लोग निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर उनको प्रोवाइड करेंगे। कोई भी व्यक्ति हमारे संयोजक श्री गोपाल कटेसरिया जी से संपर्क करके और अपना आधार कार्ड दे करके निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो ले जा सकते हैं और उनका काम हो जाने के बाद वो वापस जमा करवा दें। ये सेवा 24 आवर्स ये बिल्कुल अस्थायी प्रकल्प है और ये 24 घंटे जो है ये सेवा निःशुल्क जारी रहेगी। तो देखिए, ये मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड के नंदलाल अग्रवाल है, जिनका कहना है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। और इसी के तहत हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है इस कोरोना काल में। जो भी लोग कोरोना से प्रभावित हैं या जो लोग होम क्वारंटाइन होकर अपना इलाज कराना चाहते हैं, उनके लिए ये मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो दिया जाएगा और वो आकर अब संपर्क कर सकते हैं मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड से और ले जा सकते हैं। और जब वो स्वस्थ हो जाए, जब वो ठीक हो जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर को वो पुनः वापस कर दें। ऐसा ही कुछ और साथी हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। जी, लगातार यूथ ब्रिगेड की तरफ से इस कोरोना काल में तरह तरह की योजनाएं चला रहे थे। क्या कुछ योजनाएं आप लोगों ने चलाया अभी तक और कितने लोगों तक आप लोगों ने? जब से कोरोना महामारी में लॉकडाउन शुरू हुआ 24 मार्च से, तब तक लगातार यूथ ब्रिगेड सबसे पहले 24 मार्च से लेकर 31 मार्च तक राहगीरों को हम लोगों ने भोजन फूड पैकेट दिया। 5000 फूड पैकेट 6 दिनों के अंदर हम लोगों ने वितरित किया। उसके बाद लगातार 84 दिन तक एक अस्थायी किचन हम लोग धनसार के अंदर चलाए, जिसमें 400 लोगों को प्रत्येक दिन हम लोगों ने खाना खिलाया। लगातार 38 गांवों में हम लोगों ने अनाज की पूरी व्यवस्था वैसे परिवारों को दिए जिनको अनाज की बहुत कमी थी और काम में वो उनके दिनचर्या का जो मतलब नित्य दिन का जो भोजन है उनको जो आवश्यकता थी, जिसके अंदर 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 1 किलो दाल, आधा किलो तेल, 1 किलो नमक और 2.5 किलो आलू, इस तरह का एक फूड पैकेट बना के 38 गांवों में 10,000 पैकेट फूड पैकेट का हम लोगों ने वितरण किया। इसके अलावा प्रशासन के माध्यम से हम लोगों ने पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया। जितने भी यहाँ पुलिस चौकी, अस्थायी पुलिस चौकी बनी थी, सारे जगह सुरक्षा कर्मियों को हम लोगों ने फूड पैकेट
फल की व्यवस्था घूम घूम के हम लोगों ने पूरे जिले में वितरण किया। इस तरह लगातार मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड 84 दिन तक सेवा कार्यों में अपने आप को दिन रात रोड के ऊपर खड़ा रखा। आज जब इस महामारी में अब ये समझ में आया कि आज के परिप्रेक्ष्य में अब जो सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ का रिक्वायरमेंट है तो वो है ऑक्सीजन की कमी, और इस ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए आज हम लोगों ने ऑक्सीजन बैंक का निर्माण किया है। अभी हम 10 सिलेंडर के माध्यम से निःशुल्क ऑक्सीजन विथ मास्क के साथ जनता के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। 24 घंटे ये व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। जिनको भी आवश्यकता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर लें, अपना काम करें और निःशुल्क लेकर फिर उसे समय पर वापस कर दें। संजीव अग्रवाल, मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष। तो देखिए, ये संजीव अग्रवाल है, मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कोरोना काल पे जिस तरह से हम लोगों ने लोगों तक सहायता पहुंचाया है, मास्क, पीपी किट, सैनिटाइजर और अब ऑक्सीजन बैंक के माध्यम से ऐसे लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने की बात कही जा रही है जो लोग घर पे रहकर अपना इलाज कराना चाहते हैं और इलाज के दौरान ऑक्सीजन मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ऑक्सीजन मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड की तरफ से ऑक्सीजन बैंक का आयोजन किया गया है और आप यहां आकर संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करने के बाद आप ऑक्सीजन फ्री में अपने घर ले जा सकते हैं, बेहतर आप अपना इलाज कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और साथी हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। जी, आप इस पूरे टीम का इंचार्ज बनाए गए हैं, संयोजक बनाए गए हैं, आप उस पूरे टीम को किस तरह से आप इसको हैंडल करेंगे और क्या कुछ किस तरह से तैयारी की है? भगवान ने हमें इंसान योनि में जन्म दिया है इसलिए कि हम अपने के साथ साथ दूसरे के दुख में के भी सहभागी बन सके, और यही भाव मन को विचलित करते रहता है और कुछ नई करने की प्रेरणा देता है। हमें ये जो हमने ऑक्सीजन सेवा शुरू की है, इसका मुझे संयोजक जो बनाया गया है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूँ कि साथियों ने मेरे पे विश्वास किया है। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इस सेवा में हम खरे उतर सकें और जिनको भी आवश्यक हो उस तक ये सेवा हम लोग कोशिश करके दे सके। पर लोगों से अपील है कि सेवा का वो बढ़िया से यूज करें और उसके बाद समय पे ये सिलेंडर को वापस करने की भी कृपा करें कि हम लोग और अगले नीडी को ये सेवा बढ़िया से दे सके। अभी कितने सिलेंडर? अभी 10 सिलेंडर के साथ हम लोग ये सेवा शुरू कर रहे हैं, पर अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग ये सिलेंडर की संख्या और भी बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। अगर कोई सिलेंडर लेना चाहेगा तो किस तरह कैसे आपसे संपर्क करेंगे? वो हमें फ़ोन के माध्यम से संपर्क करेंगे, फिर उनको मटकुरिया गौशाला में जाना पड़ेगा जहाँ हमारे वहाँ गोविंद जी 24 आवर सर्विस इसके लिए देंगे। वो वहाँ पे उनको सिलेंडर, पीपी, इनके इससे कनेक्टेड जो किट है वो सारी उनको दे दी जाएगी। वो अपने घरों में जा कर के इसको किसी अच्छे कंपाउंडर के माध्यम से ही लगवाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि ये एक ज़रूरी मतलब प्रक्रिया भी है कि ये हर कोई सिलेंडर को अपने आप में लगा नहीं सकता है, और वो लगवा लेने के बाद वो जब उनको ऑक्सीजन की कमी का पूरा हो जाती है उसके बाद वो उसको किट ये उतार दे सिलेंडर को और फिर हमें वापस कर दें। ये जो ऑक्सीजन किट है वो वन टाइम यूज? किट हमने 1 टाइम यूज किया है और ये हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही देंगे, और वो यूज करके किट को फेंक देना है। सिलेंडर और वो घड़ी का पूरा जो सेट है वो उनको वापस कर देना। अगर ये बाजारों में अगर लिया जाए, अगर बाजारों से अगर परचेज किया जाए तो इसका कितना रेट पड़ेगा? भैया, जैसे अभी हम लोगों के मन में क्या आ रहा है कि अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है तो सबसे पहले अगर हम किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो डॉक्टर बोलेंगे आपका कोविड टेस्ट होगा। काफ़ी कानूनी प्रक्रिया के बाद वो जब उसमें जाएंगे तो एक सिलेंडर का दाम भले ही 200-300 रुपया हो, पर हॉस्पिटल में एडमिट के बाद उसको कम से कम वो प्रक्रिया 5000 की तरफ चली जाएगी। पर हम लोग चाह रहे हैं कि कोशिश करें कि उन घरों में जहाँ पे सारे संसाधन मौजूद नहीं है वहाँ तक हम लोग पहुँच पाए तो बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। कि हॉस्पिटल में जाने के बाद तो मान लीजिए वो ये चार्ज वो चार्ज, और वो हर कोई अभी भर्ती में हो जाए ये भी आसान नहीं है। उसके लिए भी 10 तरह की पैरवी, 10 तरह का झंझट अभी चल रहा है। तो हम लोग की इच्छा है कि कम से कम ऑक्सीजन की कमी को अपने लेवल से हम लोग पूरा कर सकें। तो देखिए, इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, जो होम क्वारंटाइन में रह रहे हैं उनका बेहतर इलाज हो सके, वो बेहतर तरीके से सांस ले सके, और इसीलिए ये ऑक्सीजन बैंक का जो कॉन्सेप्ट है मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड की तरफ से रखा गया है। और लोग अगर चाहें तो मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड से संपर्क कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन किट ले जा सकते हैं। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कि जहाँ कम वहाँ हम के तर्ज पे मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड कार्यरत है। हम लोग महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं और महाराजा अग्रसेन जी का भी एक संदेश था हमारे समाज के प्रति कि हम लोग अपने समाज के जो अंतिम पायदान में के जो लोग थे उनको एक ईंट और एक सिक्का
ईंट दिया जाता था वो घर बनाने के लिए, और एक सिक्का दिया जाता था व्यवसाय करने के लिए, ताकि वो आत्मनिर्भर बने और अपना स्वयं का व्यवसाय करें। उसी तर्ज पे यहाँ धनबाद जिले में मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड कार्यरत है। हमारे यहाँ अस्थाई और अस्थाई दोनों रूप में हम लोग सेवा कार्य कर रहे हैं। पहले आप देखे होंगे, आपके संज्ञान में है कि जब भीषण गर्मी पड़ती है, आप देखें धनबाद जिले के हर प्रमुख चौक चौराहे पे हम लोग का अस्थाई पंसाला बना हुआ है। अस्थाई पेयजल का व्यवस्था है, उसके अंदर में आरओ प्यूरीफायर लगा हुआ है, चिलर मशीन लगी हुई है। एक एक पंसाला का 2 लाख रुपए से ऊपर खर्चा आया है। उसको हम लोगों ने निःशुल्क आम लोगों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई है। हमारे यहाँ 200 वाहन है, 100 वाहन है जो जिले के अंदर हम लोग भेजते हैं, जो किसी भी जाति के कोई भी लोग फ़ोन करके उसकी सेवा ले सकते हैं। उसका एक नॉमिनल चार्ज है, चूँकि उसमें ड्राइवर है, डीजल का खर्चा है। इसके अलावा हम लोग डेड बॉडी डिफ्रीजर भी रखे हैं। कहीं होता है किसी की मृत्यु हो गई, उसके परिजन को आने में देर है, तब तक 100 को कहाँ रखें, कैसे रखें, उस सुविधा के लिए हम लोग अलग अलग स्थानों पे अपना डेड बॉडी डिफ्रीजर रखा है। इसके अलावा कपड़ा बैंक, हम लोग जैसे गर्मी में पानी पिलाते हैं लोगों को, तो जाड़े में कंबल, गरीबों के बीच में कंबल बांटना, गरीब लोगों के बीच में वस्त्र का वितरण करना, ब्लड का डोनेशन करना, जहाँ आवश्यकता हुई ब्लड डोनेट किए, गरीब बच्चों का स्कूल में दाखिला कराना, जरूरत पड़ने पर उनको किताब उपलब्ध कराना। इस तरह के कई सेवा कार्य हम लोग करते आ रहे हैं। और आज का जो एक विशेष दिन ये है कि आज से हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर भी धनबाद के आम नागरिकों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ये एक फ़ोन करके ये सिलेंडर को अपने यहाँ मंगा सकते हैं। अपने जितना समय के लिए उनको यूज़ है वो अपना यूज़ करें। उसके बाद वो हमारे ऑफिस, हमारा केंद्रीय कार्यालय जो है वो मटकुरिया गौशाला में है, वहाँ हम लोग का स्टाफ है गोविंद, वो रहेगा। फ़ोन करें, लोग वहाँ से ले लें और वहाँ जाके पहुँचा दें। सबसे पहले तो मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड के सभी सदस्य को मेरे ओर से प्रणाम। तो आज हमको ये ऐसे काम जो मिल रहे हैं ना, आज ऐसे काम आदमी को खोजने के लिए भी नहीं मिलेगा। कपड़ा बटना, वस्त्र दान करना, गैस सिलेंडर किसी गरीबों के साथ पहुंचाना। आज हमको सौभाग्य हो रहा है कि आज हम इन भैया लोग के साथ रह के इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो शायद आज तक कोई ऐसा काम नहीं मिला होगा। तो ये यही है कि हम 24 घंटा हम मौजूद रहेंगे, जब बुलाएंगे तब पहुंचने के लिए हम रेडी है। ये थे मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड के सदस्य, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस कोरोना काल में मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड की तरफ से जो भी सहयोग हो पाएगा वो करने के लिए वो तैयार हैं, तत्पर हैं। इनका कहना है कि हमारी सेवा जो है 24 आवर्स चालू है। अगर कोई भी हमारी सेवा लेना चाहे तो हमें संपर्क करें। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, 99 न्यूज़, धनबाद। अभी के इस खास खबर में बस इतना ही। देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।